अरबी, कॉमा फारसी। और जो इसका कॉमा है ना, कॉमा भी देखिएगा आप लोग इस तरफ को डाला जाता है। हिंदी का जैसे हम इस तरफ डालते हैं ना, उर्दू का देख लीजिए, उसका भी उल्टा होता है। अरबी, फारसी और जी हिंदी। और जो हिंदी जबान है ना, हिंदी जबान के साथ उर्दू का तालमेल ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उर्दू और हिंदी को सगी बहनें माना जाता है। अब बहन ही क्यों, भाई क्यों नहीं, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि जबानें बोली जाती है, ये नहीं कि बोला जाता है, तो इसके लिए बहनें हैं आपस में। इसके बारे में बताया जाता है उर्दू के बारे में कि ये दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं। तो अरबी, फारसी और जी हिंदी के बाद लिखिए पंजाबी। पंजाबी में आपको बहुत सारे ऐसे लफ्ज मिलेंगे जो कि उर्दू के लफ्ज होते हैं, ठीक। पंजाबी, संस्कृत, संस्कृत के भी हैं लफ्ज, संस्कृत, तुर्की, तुर्की भाषा को भी इसमें मिलाया गया है, तुर्की, और जी अंग्रेजी। तुर्की के बाद लिखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी वगैरह। वगैरह का यहाँ पर क्या मतलब है, वगैरह इत्यादि जिसको कहते हैं, ठीक। तो देखिए उर्दू जबान मुख्तलिफ जबानों से मिलकर बनी है, और उसमें कौन कौन से जबान, थोड़े से जबानों के बारे में आपको बताया गया, जैसे अरबी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, इंग्लिश, तुर्की वगैरह 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 जबानों, वगैरह जबानों के अल्फाज अल्फाज शामिल हैं, वगैरह जबानों के अल्फाज शामिल हैं।